तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th पास कर जाते हैं, तो 10th के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या इसमें प्रूव करना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। चेक वेदर, कि ये चेक करें कि क्या 6 रेज टू पावर n, कि जो 6 की पावर n है, कैन एंड विद डिजिट 0। अब पहले मैं जो ये इतना पोर्शन है इसका मीनिंग बताता हूँ। कैन एंड विद डिजिट 0, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ये है 10, 20, 100, 1000, ये सब जिनके एंड में, जिनके लास्ट में या जिनका वंस प्लेस पर 0 है, इनको बोलते हैं कैन एंड विद डिजिट 0। तो ये पूछा है कि क्या 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है, 6 की पावर क्या हो, कोई नेचुरल नंबर हो, तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसके लिए अगर हम 6 की पावर ये करें तो उसके लास्ट में 0 आ जाए, वंस प्लेस पर या आ जाए 0 आ जाए। तो ये चेक करना है। तो यहां तक तो ये आपका जस्ट एक्सप्लेनेशन वर्क था। उसके बाद जो रियल क्वेश्चन है वो मैं ये स्टार्ट कर देता हूं। तो लेट, पहले इसको उल्टा मान कर चलते हैं। लेट 6 रेज टू पावर n एंड विद डिजिट 0। for any natural number n। ये पहले मान लिया कि 6 रेज टू पावर n एंड होता है विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि किसी नेचुरल नंबर n के लिए ये इसके लास्ट में 0 आती है। अब इसके बाद देखिए, जिन नंबर के लास्ट में 0 आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, अब तो ये जहां तक जैसे 100 है, 1000, 1 लाख, ये जो भी है जिनके लास्ट में 0 आता है वो सभी नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। जो भी नंबर आप ऐसा लेंगे, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो प्रॉपर डिवाइड करेगा उसको। तो इट मीन्स यहां से क्या देगा, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन होता है स्टूडेंट्स। 6 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय 5, कि ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर 5 इसको डिवाइड करेगा तो 5 फैक्टर है 6 रेज टू पावर n का, कि जो 6 की वो है पावर n, उसका एक ये फैक्टर है। तो यहां तक प्रूव हो गया। उसके बाद अगर हम ये करते हैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू 6, तो अगर हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें
इसमें क्या आता है, ये इसमें क्या आता है 2 इंटू 3। सो सेम हेयर 6 रेज टू पावर n में भी क्या आएगा 2 रेज टू पावर 3 उसकी पावर n। कि वैसे तो 6 रेज टू पावर n किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, कि उसका 5 एक फैक्टर है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन 2 and 3 ओनली प्राइम फैक्टर। सो क्या लिखेंगे अब इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 contain only 2 and 3 as prime factors। कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की, उसमें जस्ट क्या है 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। अब मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस बता देता हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो आपको इसके बीच में मेंशन नहीं करनी, बट मैं आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये इसमें बता देता हूं। ये मैं बॉक्स में कर रहा हूं इसको, कि आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चाहे तो लिख देना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। ये क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर या एवरी कंपोजिट नंबर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टर्स के रिगार्डिंग नंबर्स की बात करेंगे तो दो टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। और जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। तो है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं, एक्सेप्ट देयर ऑर्डर। कि उनके ऑर्डर के अलावा। देखिए जैसे ये है 6 क्या है कंपोजिट नंबर, तो 6 का प्राइम फैक्टरेशन आ गया 2 इंटू 3। अब ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस, कि जो 6 के प्राइम फैक्टर है वो
जस्ट 2 और 3 ही हो सकते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकते। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 है तो इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं, बट इसको ऐसा नहीं है कि इसके में 2 और 3 की जगह कोई और चेंज हो जाएंगे। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, कि उनके ऑर्डर को छोड़कर। सो आवर, तो अब यहां से क्या प्रूव हो गया कि हमने, अगर हम ये माने कि इसके एंड में है 0 तो ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, बट जो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या होते हैं 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि उसके फैक्टर है 2 और 3, बट अगर ये मानने उससे कि क्या रहा है कि उसका फैक्टर है 5, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। ये मैंने बीच में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस मेंशन कर दी है। ये जो स्टूडेंट्स को जो और ये लगे या उसके पास इतना टाइम हो तो वो इसको एग्जाम में राइट कर सकता है, नहीं तो ये बीच में राइट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पता होना चाहिए कि ये क्यों है ऐसा। तो वो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिक्स रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये प्रूव हो गया कि 6 रेज टू पावर n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, मैं इसमें लास्ट में ये इसके पिक्स भी डाल देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को नोट करना हो तो यहाँ से ये नोट कर लेगा। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो लाइन से ऊपर है ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है कि क्या 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है जिसके लिए उसके लास्ट में 0 आ जाए। जैसे ये नंबर है 10, 20, 100, तो क्या इस तरह का कोई नंबर आ सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। तो ये पहले सपोज कर लिया, लेट 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसके बाद अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर, कि 5 क्या है इस नंबर का, इसका फैक्टर है 6 रेज टू पावर n का। बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की, उसमें क्या आता है 2 और 3। यहां से क्या है कि उसका फैक्टर है 5, और यहां से क्या आता है जो उसकी एक्चुअल में प्राइम फैक्टर है कि उसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस का वायलेशन है, उसके विपरीत है, उसके विरुद्ध है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने सपोज किया था वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या है कि वो गलत है कि जो हमने सपोज किया था। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस। अब ये बीच में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस मेंशन की है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट देयर ऑर्डर, कि उनके ऑर्डर को छोड़कर। तो ये एक मार्क्स में क्वेश्चन है, इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस के बेस पर आ सकता है, और एमसीक्यू लगा लो चाहे वैसे एक मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आ सकता है क्वेश्चन। तो अब यहाँ से क्या प्रूव होगा कि जो हमने सपोज किया था कि लेट 6 रेज टू पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये हमने सपोज किया था, तो वो गलत है। देयरफॉर 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि 6 रेज टू पावर n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, ये 6th क्वेश्चन है 1.2 का। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक नंबर है ये, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कि ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर सी और एक नंबर जे, कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो पहले तो मैं आपको कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन बता देता हूँ। 2 डेफिनेशन है इसकी। एक तो है ये कि द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, जो नंबर प्राइम नहीं होते,
प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या द नंबर्स विच हैव जस्ट टू फैक्टर, जिनके दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट होते हैं इससे उल्टे, कि जो उनसे प्राइम नहीं होते या उनको ऐसे बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो ये प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इनमें से कॉमन देखो क्या है, ये 13 है कॉमन। जैसे प्लस का साइन है, प्लस से इस साइड एक टर्म और इधर एक टर्म, तो ये इनमें से 13 कॉमन ले लिया। अंदर ये बचेगा 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो ये आ गया 13 इंटू 78। अब हम इसका अगर 78 का प्राइम फैक्टरेशन करें यहाँ साइड में, तो ये आएगा, इसको पहले 2 से करेंगे, 39 फिर 3 से करेंगे, 13 फिर 13 से करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 13 2 इंटू 3 इंटू 30। अभी देखिए इस नंबर्स के ये कितने फैक्टर्स हैं यहाँ, 2 3 और 13, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। क्लियरली ये कि यहां से ये स्पष्ट है, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। Therefore, this is composite number। ये क्या है, composite number है। ये आपका इसमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। ये क्या है, composite number। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं इसके। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस 5। अब देखिए ये एक टर्म है, जैसे कि प्लस और माइनस के साइन ही टर्म को सेपरेट करते हैं। अब इनमें से 5 कॉमन आ गया और अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 1, तो प्लस ये 1, तो ये आएगा 7 इंटू 6 42 इंटू 4 168। 168 को करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40 की 0 कैरी 4 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 1009। तो देखो अब ये नंबर्स, ये अकेला ये नंबर नहीं है 1009 या 5, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अब एक तो जो भी नंबर्स है वो अपने आप से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होता है, तो 2 फैक्टर तो उसके वो हो गए और 2 फैक्टर हो गए ये और ये, तो इसके 4 फैक्टर हो गए। तो इसमें अभी ऐसे लिखेंगे क्लियरली, दिस numbers has more than 2 factor। तो so this is, therefore this is composite number। सो ये क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट फॉर द सेम इसी ट्रैक के लिए सेम, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया सोनिया और रवि ने और यहाँ पहुंच गए, पर सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, माने उन दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और उन्होंने सेम डायरेक्शन में वो गए। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिनट्स आफ्टर विच they meet at the starting point। सो एक तरह से ये लिस्ट के फेवर में है, तो इसमें क्या जगह एलसीएम निकालेंगे 18 का और 12 का। ये एलसीएम निकाल लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। 18 को करेंगे 2 9 3 3, 12 का आ जाएगा 2 6 2 3, ये 3 1। उसके बाद 18 का प्राइम फैक्टरेशन आ गया 2 इंटू 3 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू पावर 2। 12 2 टाइम्स है तो 3। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अभी सभी प्राइम फैक्टर आएंगे इसमें 2 भी और 3 भी। फर्स्ट कौन सा है? 2, यहाँ है 2 की पावर 1 और यहाँ है 2 की पावर 2, तो इसमें आ जाएगी 2 की पावर 2, और इसमें है 3 की पावर 2, इसमें है 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, तो ये आएगा 4 इंटू 9, तो ये आंसर आएगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पर मीट करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक चक्कर लगाने के बाद, तो फिर से ये 36 मिनट्स के बाद वो सेम पॉइंट पर मीट करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।